नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क और स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम मुखिया जी कहिन में। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के नवादा जिले के मकनपुर पंचायत में। ये जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं इनका नाम है नवलेश कुमार किरण। वैसे इस पंचायत की मुखिया होती हैं रेखा देवी जी। ये जो नवलेश कुमार किरण हैं ये इस पंचायत की जो मुखिया हैं रेखा देवी जी, उनके ये कार्यवाहक हैं। एक तरह से कह सकते हैं मुखिया प्रतिनिधि हैं ये। तो इनसे जानेंगे सीधे तौर पर इन्होंने क्या पंचायत में किया है विकास अपने स्तर पर बीते वर्ष में। तो इनकी तरफ रुख करते हैं और जानते हैं इस पंचायत के बारे में। पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है। सर्वप्रथम आप अपने मकनपुर पंचायत की तरफ से बिहार न्यूज़ नेटवर्क के आप लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी सहयोगी हैं, हम सब अपने पंचायत की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, पहली बार आप मुखिया बने हैं, क्या जनता के वादों पर आप खरे उतर रहे हैं? देखिए, हम जनता से जो वादा किए थे अभी तक जैसा हमें लगता है कि हम बिल्कुल खरे हैं। अभी तक कहीं से आप पंचायत में घूमिए, अगर कहीं से कोई शिकायत आती है, सामाजिक योजना के बारे में कोई शिकायत आती है, व्यक्तिगत कोई शिकायत है, तो हम सुनेंगे और उसको ज़रूर उस पर जो हमसे होगा हम उसको मतलब सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पंचायत की बात। तो शुरू करते हैं नल जल से। नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल योजना की स्थिति हमारे पंचायत में बहुत अच्छी है। हमारे गांव में प्रॉपर हमारा गांव मसूदा में 3 वार्ड है। आप गांव देखिए जाकर, तीनों नल जल में कहीं कोई समस्या नहीं है। पूरे पंचायत में कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत पूरे में 15 वार्ड हैं। कितना टंकी है टोटल? देखिए, 1 से 7 में जो वर्क किया गया है नल जल का वो फिशडी की तरफ से किया गया है, और 8 से 15 तक जो नल जल का कार्य किया गया है वो वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा किया गया। तो 8 से 15 के बीच जो नल जल चलता है उस पर पंचायत का कमांड है, और उसमें टोटल 10 टंकी है। अच्छा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला इस पंचायत में? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे पंचायत में योग्य लाभुकों की संख्या 522 है। और कुछ धांधली भी हुई है? हाँ, धांधली, देखिए धांधली तो बेशक हुई है। किस प्रकार की धांधली हुई? धांधली कहीं कहीं बिचौलिया होते हैं। प्रत्येक पंचायत में जो पहले से बिचौलिया थे तो वो कहीं ना कहीं लोगों से ठगी किए हैं कि प्रत्येक पंचायत में या प्रत्येक गांव में? नहीं, प्रत्येक गांव में, हमारे पंचायत के प्रत्येक गांव के अदर पंचायत में भी ये चीज़ हुआ है, क्योंकि बिचौलिया कहीं ना कहीं हमेशा हावी होते हैं। अच्छा, बिचौलिया कहीं ना कहीं इस पंचायत में हैं और वो गबन कर रहे हैं पैसा? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, अभी तक गबन कर रहे हैं। अधिकारियों के सहयोग है, सहायक का सहयोग है इसमें? देखिए, अधिकारियों के सहयोग के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब एक्चुअली हमारे यहाँ 522 लाभुकों की संख्या है। तो जो इस हिसाब से टारगेट मिला था लगभग 450-500 के करीब, तो एक बार में तो हम कर नहीं सकते हैं कि सारे लोगों को एक बार योजना का लाभ मिल जाए, क्योंकि हम लोग को उसके लिए वेरिफिकेशन करना पड़ता है। उनका आधार कार्ड जो भी हुआ, वोटर कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पासबुक का देखना पड़ता है, अकाउंट नंबर, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि नाम किसी और का है और गलती से अगर पासबुक की गलत एंट्री हो गई तो पैसा किसी और के खाते पे चला जाता है, तो उससे क्या होता है कि परेशानी बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, लोगों को सही से योजना का लाभ मिले, किसी को ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो हमारा प्रयास था कि जल्दी जल्दी भी हो, लेकिन अब बिचौलिया होते क्या है कि अब हम 100 आदमी का किए तो 400 के पास पहुंच रहे हैं कि आपका नहीं हुआ है, लाइए हम करवा देंगे। अब कुछ लोग जो उस टाइप के सीधे साधे लोग होते हैं, ग्रामीण लोग ऐसे भी ज़्यादातर सीधे साधे होते हैं, तो उनसे कागज़ लेकर के अब जो पढ़े लिखे कम होते हैं। हाँ, पढ़े लिखे कम होते हैं। अब वो करता क्या है ना कि एफटीओ में देख लेता है। जब ग्राम पंचायत के द्वारा ये आवास आयोग के द्वारा जब अनुशंसा किया जाता है उसके एफटीओ का, तो होता क्या है कि वो लोग मोबाइल में एफटीओ देख लेते हैं। एफटीओ देख लेते हैं तो उसके घर पहुंच जाते हैं कि अब आपका पैसा हम गिरवा देंगे, पैसा 3-4 दिन में गिर जाएगा, हमको दीजिएगा। तो उस तरीके से देखिए ठगा ठगी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं ठगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अगर हमसे पूछेगा रियलिटी तो ये भी है कि अगर आप पैसा कमीशन नहीं दीजिएगा पंचायत, देखिए फिलहाल मुखिया का, देखिए मुखिया बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है। ग्राम पंचायत में गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए वो कहे थे कि पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए भारत में। वो संविधान में भी उसका जिक्र है, डीपीएसपी में। लेकिन डीपीएसपी में जो संविधान का जिक्र है ग्राम पंचायत का, उसका जो कहिए मुख्यमंत्री मुखिया जी होते हैं। लेकिन आजकल जो वरीय पदाधिकारी कहिए या जो भी कहिए, वो मुखिया को प्रधानमंत्री योजना में दलाल मानते हैं। अच्छा। हाँ, वो मतलब वास्तविक नाम प्रधानमंत्री योजना, अगर मुखिया जी का नाम कहिएगा तो मुखिया जी से बढ़िया कि उसको दलाल कहिए, वो मतलब अघोषित दलाल है। अच्छा। अगर दलाली नहीं कीजिएगा तो फिर जेल जाइएगा, या तो आप दलाली कीजिए तो ऐश कीजिए, 2 रुपया कमाइए, और नहीं कीजिए तो जेल जाइए। ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। हम वीडियो साहब, इसके पहले सत्यनारायण पंडित थे हमारे वारसली प्रखंड विकास पदाधिकारी थे।
तो उनके द्वारा हम पर लगातार कमीशन, मतलब लोगों से कमीशन कमीशन की मांग की गई आपसे? हाँ, एक पे 3,000 रुपये का कमीशन मांगा गया था, जो हम देने में असमर्थ थे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है ना। अब हम अपने पंचायत में लोगों से घर जा जाकर कहें कि वीडियो साहब पैसा मांगते हैं या हमको पैसा दीजिए, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उचित नहीं है। क्योंकि मुखिया जो होता है एक गरिमामयी पोस्ट है, और अगर मुखिया घर घर जाकर के दलाली के रूप में पैसा मांगे कि हमको वीडियो साहब को देना है, तो जनता का भी जो सोच होता है मुखिया के प्रति बदल जाता है, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, अरे ये हम कैसा मुखिया चुने हैं, हमारे घर आता है पैसा मांगने के लिए। तो हम पैसा नहीं दिए थे। एक बार वीडियो साहब 5 गो लाभुक से, मांझी समुदाय की महिला थी, अनपढ़ थी, उनसे अंगूठा लगवा के एक फर्जी FIR करवा दिए। उस मामले में 32 दिन जेल में भी रहे हैं। अच्छा, आप 32 दिन जेल काट चुके हैं? हाँ, 32 दिन जेल काटे हैं। उसका ये कब की बात है? ये मेरे ख्याल से जब दीपावली छठ से 2-3 दिन पहले हमारी गिरफ्तारी हुई थी। हम घर में ही थे। हम उसमें एक्चुअली हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहे थे, तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद हम घर आए थे। और घर आए तो जिस दिन हम लगता है पटना गए थे, पटना से आए, रात को हमारी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी जिस दिन हुई उस दिन 2 बजे रात को हमारी गिरफ्तारी हुई थी। 3 बजे जो 5 लाभुक का वीडियो साहब ने जिक्र किया था, 5 लाभुक थाना पहुंच गई थी। अभी आप उसका CCTV फुटेज अगर निकाला जाए तो मिल सकता है। 5 लाभुक जाके बोलिए कि नहीं ये सब गलत बात है, हमरा कहीं ना कहीं इस लड़का को फंसा रहे हैं, लेकिन थाना में भी कोई नहीं सुना। उसके बाद वो 5 लाभुक जज के सामने भी गई। हम जज साहब से भी रिक्वेस्ट किए कि आप 5 लाभुक यहाँ पे तो आप पूछ लीजिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए ट्रायल का मामला है, फिलहाल तो जो है आपको जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद हम जेल भी गए, और उसके बाद हम 32 दिन जेल में रहे। उसके बाद जो लाभुक थी उसमें 2 लाभुक का जिक्र किया गया था थाना से, डायरी में 61 का बयान लिया गया था CRPC का। तो उसका जिक्र किया गया था कि नहीं, हमारे बारे में लिखा गया था कि उन्होंने कहा कि ये पैसा लिए हैं, लाभुक का बयान था। लेकिन लाभुक जज साहब के सामने बयान दिए कि नहीं सब गलत बात है, हम इनको कोई पैसा वैसा नहीं दिया, ना ही हमसे कभी मांगे, हम इनको तो देखे तक नहीं है कभी। क्योंकि वास्तविकता यही है कि जब हमसे हमारी माँ मुखिया बनी, तो उसके बाद से मेरा कॉलेज छूट रहा था, तो हम चले गए थे कॉलेज। 4-5 महीना कॉलेज में आए थे। उसके बाद इधर धांधली हो रही थी, तो धांधली हो रही थी तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। देखिए कहीं ना कहीं इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है। अब आपके खाते में DBT से पेमेंट हो रहा है, आपके खाते में पैसा जा रहा है। अब आपके खाते में पैसा जा रहा है तो आपको सोचना है ना कि हमको क्या करना है उस पैसे का। वो पैसा तो आपको मकान बनाने के लिए मिल रहा है, ये नहीं कि किसी और को पैसा देने के लिए मिल रहा है, या हम हो या कोई और हो। अच्छा, तो ये सब परेशानियाँ ये वीडियो के द्वारा आपको दी गई। 32 दिन आपने जो जेल काटा है वो वीडियो के द्वारा किया गया है, फर्जी FIR में आपको फंसाया गया है। तो सवाल मेरा ये है, अब ये सष्टम योजना के तहत, 15वीं योजना के तहत क्या क्या कार्य हुआ आपको पंचायत में? देखिए, षष्ठी से हमारे मकनपुर पंचायत में नाली का, फिलहाल गली का तो नहीं कर सकते, नाली का कार्य हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में ये जो कचरा उचड़ा का है, रोग बीमारी जो होता है नाली उली से बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी ग्राम पंचायत में जो नाली पहले बनी है उसमें ढक्कन नहीं है। तो हमारा सबसे पहले फोकस है स्वच्छता पे, कि नहीं जो नाली बने, जहाँ पे नाली का दिक्कत है या जहाँ पे नाली पुराना हो गया है, टूट गया है, तो उसका नाली का कहीं ज़रूरत है तो रिपेयरिंग किया जाए। अगर कहीं ज़रूरत है तो नया नाली बनाया जाए विद ढक्कन ज़रूर हो उसमें। और 15वीं से हमारे यहाँ के बढ़िया काम हो रहा है। हमारे मसूदा में भोला स्थान के पास पेवर ब्लॉक का निर्माण हो रहा है, वो लगभग 12 लाख का योजना है। हम चाहते हैं आप देख भी ले उसको, काफ़ी बेहतरीन वहाँ पे कार्य हो रहा है, बहुत सारे लोग उसको सराह भी रहे हैं। और हमारा भविष्य में फोकस है कि देखिए हमारे गांव में हमारा जो रेवन्यू विलेज है मसूदा, तो उसमें बहुत सारी जात के लोग हैं। तो हम अपने पंचायत में अपने रेवन्यू विलेज जो मसूदा है उसमें एक सप्ताह गृह का निर्माण कर रहे हैं। और उस सप्ताह गृह निर्माण करने से हमें गाँव को ये फ़ायदा होगा कि पहले तो जो भी हो, किसी भी व्यक्ति को लाश जलाने में कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि बरसात के दिनों में ऐसा होता है ना कि लोग नदी पार करते हैं, पूरा छाती तक पानी रहता है, लाश लेके पार करना फिर उसको जलाना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम अपने पंचायत में एक सप्ताह गृह का निर्माण करवा रहे हैं कि उसमें किसी भी जात का हो, कोई फ़र्क नहीं है, जो भी जाए अपना सबका अंतिम संस्कार बढ़िया से हो जाए। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? शिक्षा हमारे पंचायत में, हमारे गाँव में हाई स्कूल है और हमारे पंचायत में टाइम टू टाइम आते हैं? हाँ, टीचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिक्षा का कोई ऐसा शिकायत नहीं। हालांकि प्रॉपर हमारे गांव की बात करें तो अभी भी शैक्षणिक स्तर यहाँ बहुत कम है, क्योंकि यहाँ SC ST समुदाय के लोग आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो लोग, हाँ, कमी है। वो थोड़ा सा सामाजिक सोच की भी कमी है कि अभी भी वो चाहते हैं कि उसका बच्चा कुछ मजदूरी करके 2 रुपया कमा के ला दे या कहीं से भी कुछ कर दे, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई पे कम फोकस है हमारी पंचायत में। स्वास्थ्य की बात है तो हमारे 2 रेवन्यू विलेज हमारे पंचायत में, एक मकनपुर है, एक मसूदा है। तो मकनपुर में जो स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र है वो उसका अपना निजी बिल्डिंग है, और वही मकनपुर में जो स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है
तो वो किसी निजी ज़मीन पे मतलब किराया देकर चल रहा है, उसका अपना निजी नहीं है, किराया देकर किसी के निजी भवन में चल रहा है। सरकार को कुछ सुझाव या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सरकार को सुझाव तो हम ज़रूर देंगे। एक चीज़ का सुझाव है कि पंचायत में जो भी कार्य होता है, देखिए आप सोशल ऑडिट ग्राम पंचायत में होता है, एमबी है, अब सरकार डीबीटी के माध्यम से पेमेंट होने लगा है, पीएफएमएस के माध्यम से होता है, पहले चेक उक कटा जाता था तब नहीं। तो हमारा देखिए, हम उस चीज़ को जिस चीज़ को झेले हैं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशन नहीं देने के चक्कर में, तो हम सरकार को यही सुझाव देंगे कि आइंदा कभी भी किसी पे जब एफआईआर करना हो तो सर्वप्रथम उसके लिए सबूत चाहिए। आप किसी, हम जैसे छात्र को किसी पे फर्जी एफआईआर कर रहे हैं तो कहीं नहीं करने वो परेशान होता है। उसके बाद वो जब कहीं भी फॉर्म भरता है तो उसको उस चीज़ को दर्शाना पड़ता है कि हमारे ऊपर इस चीज़ का एफआईआर है। कभी वो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तो इसको दर्शाना होगा। तो बिना सबूत का जरा सा वरीय पदाधिकारी हैं जो कह सकते हैं कि अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, तो निर्दोष लोगों को फंसाते हैं। या तो यही है, कमीशन दीजिए तो काम कीजिए, और नहीं कमीशन दीजिए तो फिर आराम कीजिए जेल में। अच्छा, अंत में ये कहना चाहेंगे आपके पंचायत में किस चीज़ की कमी है? हमारे पंचायत में किसी चीज़ की कमी नहीं वैसे। हाँ, हमारे पंचायत में कमी नहीं है, सारा चीज़ है। जो भी सुविधाएं हम लोग को ग्राम पंचायत में सरकार के तरफ से दिशा निर्देश आता है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट अच्छा से करते हैं, तो कमी कुछ नहीं। थोड़ा सा शिक्षा का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सरकार और ग्राम पंचायत भी कार्यबद्ध है। लगातार हम लोग वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ों में सुधार आनी चाहिए, जो सुधर सकता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुख्य रूप से आपको एक ही परेशानी है जो कि वीडियो द्वारा आपको फंसाया गया झूठे एफआईआर में। हाँ, देखिए वो हमें परेशानी नहीं है, वो सिस्टम की परेशानी है। हम मुखिया प्रतिनिधि हुए, हमारे देखिए हम लोग जो राजनीति में क्या है, हमको सारे लोग तो वोट दिए नहीं है, हमारे 8-10 प्रतिद्वंदी थे, तो जो प्रतिद्वंदी हमें जो उनको वोट दिया, तो कहीं ना कहीं देखिए सामाजिक स्तर पे वो हमारे विरोधी है। अब अगर हाँ विरोध कर रहे हैं, और अगर कोई कह दे आप हमारे पास आए, हम बाहर जाके कह दे कि नहीं हमसे पैसा लिए हैं, उसी अथी पे आप पर एफआईआर हो जाए, तो कैसा ही उचित नहीं है। अगर एफआईआर करनी है तो उसके लिए एविडेंस चाहिए ना, एविडेंस नहीं है, एफआईआर कर रहे हैं फालतू का। तो परेशानी करने से, अब हमको परेशान कीजिए तो ग्राम पंचायत भी तो परेशान होगा, जनता भी तो परेशान होता है। आज हम किए हैं, कल कोई और करेगा। जी धन्यवाद। तो इनकी परेशानी आपने सुनी और इनकी बातें भी आपने सुनी कि पंचायत में किसी चीज़ की दिक्कत तो अभी फिलहाल नहीं है, और जो भी दिक्कत है, जो भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं यहाँ के पंचायत के लोग, वो दिक्कतों को ये पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, विकास के पथ पर ये पंचायत को ले जा रहे हैं। बस एक ही चीज़ की इन्होंने दिक्कत बताई कि इनको झूठे एफआईआर में फंसाया गया अधिकारियों के द्वारा। तो इनकी आवाज़ बुलंद कीजिए आप लोग और पहुँचाइए सरकार तक। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ निशान।